नमस्कार, द डीप डाइव में आपका फिर से स्वागत है। हम शिव पुराण पर अपनी चर्चा जारी रखे हुए हैं। जी हाँ, और पिछली कुछ मुलाकातों में हमने अलग अलग संहिताओं को समझा। आज हम शिव पुराण के 5वें खंड उमा संहिता पर गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, और जैसा हमने देखा है ये खंड खास तौर पर देवी उमा यानी माँ पार्वती उनकी कथाओं पर केंद्रित है, पर साथ ही इसमें पाप पुण्य का विचार है, नरक के बारे में बताया गया है, सृष्टि रचना और हाँ श्री कृष्ण की तपस्या का भी जिक्र है। काफी कुछ है इसमें। सही कहा आपने, बहुत से विषय हैं। हमारा इरादा यही है कि इस संहिता से वो मुख्य बातें, वो ज्ञान निकालें जो हमें कर्म, भक्ति और जो दैवीय कृपा है इनके आपसी संबंध को समझने में मदद करे। और शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प होती है ना, जब भगवान श्री कृष्ण खुद एक मानवीय इच्छा लेकर, पुत्र प्राप्ति की इच्छा, कैलाश पर्वत जाते हैं, महर्षि उपमन्यु से मिलते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे ईश्वर के अवतार भी इच्छा पूर्ति के लिए तपस्या और मार्गदर्शन का सहारा लेते हैं। बिल्कुल, और यही एक गहरा पहलू छुपाए। देखिए, ये अध्याय हमें दिखाता है कि भक्ति का रास्ता सिर्फ मोक्ष जैसे बड़े लक्ष्यों के लिए नहीं है, बल्कि जैसे श्री कृष्ण का उदाहरण है, खास सांसारिक इच्छाओं के लिए भी भक्ति कितनी शक्तिशाली हो सकती है। और महर्षि उपमन्यु, जिन्हें खुद शिव जी ने प्रसन्न होकर क्षीर सागर और अमरता जैसे वरदान दिए थे, वो श्री कृष्ण को शिव जी की महिमा के बारे में बताते हैं। तो ये सीधे सीधे भक्ति की शक्ति का प्रमाण हुआ। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या ये भक्ति सिर्फ इच्छा पूरी करने का एक साधन है, या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक पहलू भी है जिस पर संहिता जोर देती है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, फल मिलना तो एक पहलू है ही, जैसे श्री कृष्ण को वो 8 वरदान मिले, ये स्पष्ट है। पर संहिता भक्ति के गहरे आध्यात्मिक पक्ष पर भी बल देती है। ये ईश्वर के प्रति एक तरह का पूरा समर्पण है, विश्वास है। इससे मन शुद्ध होता है। श्री कृष्ण की जो कठोर तपस्या थी, वो सिर्फ पुत्र के लिए नहीं थी, वो शिव जी के प्रति उनकी जो अटूट श्रद्धा थी, उसका भी प्रतीक थी। हाँ, ये संतुलन समझना जरूरी है। अच्छा, अब अगर हम उमा संहिता की जो मुख्य शिक्षाएं हैं उनकी बात करें, तो कर्मों के फल का सिद्धांत बहुत साफ उभर कर आता है। बिल्कुल, संहिता में काफी विस्तार से बताया गया है। मन से, वचन से, कर्म से कौन से पाप होते हैं, और फिर महापाप किन्हें माना गया है, जैसे गुरु का अपमान या माता पिता का या फिर देवस्थान की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। और इन कर्मों का जो परिणाम है वो भी स्पष्ट बताया गया है। हाँ, नरक के वर्णन भी है, जैसे एक रौरव नरक का जिक्र आता है, जहाँ कहते हैं कि दूसरों को कष्ट देने वालों को वैसा ही कष्ट भोगना पड़ता है, मतलब कर्म का सीधा फल। यमलोक और उसके कठिन रास्ते का भी वर्णन है। लेकिन कर्म का विधान इतना कठोर होते हुए भी संहिता एक, आप कह सकते हैं, राहत का रास्ता भी दिखाती है। वो है दान और सदाचार। क्या ये कर्म के असर को कम कर सकता है? हाँ, ऐसा संकेत तो मिलता है। संहिता कहती है कि सदाचार का पालन करना और दान देना, खासकर योग्य व्यक्तियों को, जैसे ज्ञानी ब्राह्मणों को, इससे पुण्य बढ़ता है और ये नरक के कष्टों को कम करने में मदद कर सकता है। जूते, छाता, बिस्तर जैसी चीजों के दान का भी महत्व बताया है। ये शायद दूसरों के कष्ट दूर करने का प्रतीक है। और इन सब के ऊपर एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है दैवीय कृपा, शिव और शक्ति की कृपा। हाँ बिल्कुल, श्री कृष्ण की तपस्या सफल हुई, और भी कई कथाएं हैं, उनसे यह साफ होता है कि कृपा सबसे ऊपर है। ये कृपा न सिर्फ मुश्किलें दूर करती है, बल्कि कभी-कभी कर्मों के फल या श्राप के असर को भी शांत कर सकती है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, उमा संहिता हमें जीवन की 3 जरूरी स्तंभों पर सोचने को कहती हैं। एक तो हमारी भक्ति कितनी गहरी है, दूसरा हमारे कर्मों का फल जो निश्चित है, और तीसरा इन सब के बीच दैवी कृपा की संभावना। बिल्कुल सही। उमा संहिता से मिलने वाली जो मुख्य सीख है वो यही है। पहला, सच्ची भक्ति, इसमें कामना पूर्ति की भी शक्ति है और आध्यात्मिक उन्नति की भी। दूसरा, कर्मों का फल, वो निश्चित है, अच्छे हो या बुरे भोगना पड़ता है। तीसरा, दान और सदाचार, ये नकारात्मक कर्मों के प्रभाव को कुछ हद तक कम कर सकते हैं और पुण्य कमाने का रास्ता है। और चौथा, देवीय कृपा, ये अंततः सबसे ऊपर है और सच्ची श्रद्धा से ही मिलती है। वाकई ये कर्म, भक्ति और कृपा का एक बहुत गहरा ताना बाना है जिसे उमा संहिता हमारे सामने रखती है। और इसी के साथ मुझे लगता है हम आज की चर्चा को यहीं रोक सकते हैं। जी, अगली कड़ी में हम शिव पुराण के 6ठे खंड कैलाश संहिता पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। हाँ, और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। उमा संहिता हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे कर्म,
हमारी भक्ति और हमें मिलने वाली दैवीय कृपा, इनके बीच आखिर क्या संबंध है और हम अपने जीवन में इस नाजुक संतुलन को कैसे साध सकते हैं? इस गहन चिंतन में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे।